अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 5.1 को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 5.2 में। 5.2 को पहले हल करने से एक फार्मूला के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको बोल सकते हैं n को हम लोग tn के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे an न दिया रहे, अगर tn को यहाँ पे दे दिया है तो tn बराबर भी हो सकता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख दिया गया है AP का nवा पद, यानी AP का nवा पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे nवा पद यानी n को बोलते हैं अंतिम पद या nवा पद, और a को बोलते हैं प्रथम पद। n जो होता है दी गई श्रेणी में पदों की संख्या होती है, यानी कितने उसमें पद हैं, और d जो होता है उसका सार्वंतर होता है या डिफरेंट होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो मान लेंगे कि मान लें a जो है AP का प्रथम पद है, यहाँ पे a जो है AP का प्रथम पद है और d जो है इसका सार्वंतर है। इसे हम रिपीट कर देते हैं कि मान लें कि a जो है AP का प्रथम पद है और d उसका सार्वंतर है। तब यहाँ से हम लोग पता कर चुके हैं कि a1 बराबर a होता है। इसके पहले वाले वीडियो में इसका हम जिक्र कर चुके हैं। a1 बराबर a होता है और a2 बराबर a प्लस डी होता है, a3 बराबर a प्लस 2d होता है, a4 बराबर a प्लस 3d होता है। यानी जो पदों की संख्या होती है उसका डिफरेंट एक कम होता है। जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग a1 बराबर a, यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे d का जो मान है 1 बढ़ रहा है, a3 यहाँ पे है तो a प्लस 2d हो जा रहा है, और a4 जो है तो यहाँ पे a प्लस 3d हो जा रहा है। इसी को हम लोग एक टर्म के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे में a1 बराबर a प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a लाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1-1 इंटू डी, यानी 1 में से 1 गया तो बच गया 0, और 0 को d से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा a चला आएगा। फिर a2 इजकल टू तो a प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी कितना हो गया 2, यानी 2-1 इंटू डी, यानी 2 में से 1 गया तो बच गया 1, और 1 में से d से गुणा कर दिए तो यहाँ पे हो गया d, यानी a2 इजकल टू हो गया a प्लस d। a3 इजकल टू हम लोग चले जाते हैं तो a प्लस 3-1, यहाँ पे 3-1 करेंगे इंटू डी करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। a4 तो a4 यहाँ पे हो जाएगा a4 तो a प्लस 4-1 इंटू डी, यानी a प्लस कितना d हो गया यहाँ पे 3d हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे a5 आते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 5-1 इंटू डी। फिर यहाँ पे a6 आ जाएंगे नीचे तो a प्लस 6-1 इंटू डी। यहाँ पे 7 आ जाएंगे तो a प्लस 7-1 इंटू डी। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे nवा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1, 2 था तो यहाँ पे 2, 3 था तो यहाँ पे 3, 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगर nवा पद कहेगा तो a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगर nवा पद कह दिया, यहाँ पे चौथा पद बोला तो यहाँ पे 4 था, अगर यहाँ पे 5वां पद बोलता तो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6वां पद बोलता तो यहाँ पे 6 होता, अगर यहाँ पे 7वां पद बोलता तो यहाँ पे 7 होता। इसी प्रकार यहाँ पे nवा पद बोल दिया है तो इसी यहाँ पे nवा पद बोल दिया है तो a प्लस n-1 इंटू डी होगा ना। तो यहाँ पे nवा पद के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार मेरा क्या हुआ, यहाँ से एक फार्मूला प्राप्त हो गया। यानी nवा पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे
nवां पद का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, दे देगा कि यहाँ पे nवां पद को प्रूफ कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना a जो है ए पी का प्रथम पद है और d जो है उसका सर्वांतर है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए a1 ज्ञात करने के लिए, तो a1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a2 ज्ञात करने के लिए 1 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a3 ज्ञात करने के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a4 ज्ञात करने के लिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a5 ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की जगह पे 5 हो जाएगा। a6 कहेगा तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। इसी प्रकार nवां पद का दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे n जो दिया है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू डी। कोई पूछ देगा कि आप लोग से कि nवां पद क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि nवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे nवां पद को n सूचित करते हैं हम लोग, यहाँ पे n बराबर हो गया आप लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ n क्या है तो n कह सकते हैं कि अंतिम पद है या nवां पद है। a क्या है तो प्रथम पद है और n क्या है पदों की संख्या है और d क्या है तो सर्वांतर है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, प्रश्नावली 5.2 में आते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 में दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां AP का प्रथम पद a, सर्वांतर d और nवां पद n दिया है। यहाँ पे बोल दिया है कि एक सारणी दिया गया है और सारणी में जो रिक्त स्थान है उसको हम लोग क्या करना है, तो वहाँ पे मान निकाल के यानी सॉल्व करके हम लोग को वहाँ पे भर देना है। अब आते हैं पहला जो दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सारणी में यहाँ पे a दिया है, d दिया है, n दिया है और n दिया है। तो a जो हो गया आप लोग का प्रथम पद हो गया और d जो हो गया आप लोग का सर्वांतर हो गया, n जो हो गया पदों की संख्या हो गया और n जो हो गया अंतिम पद हो गया या nवां पद हो गया। तो पहला क्वेश्चन में दिया है यानी a का मान 7 दिया है, d का मान 3 दिया है, n का मान 8 दिया है और n हमको ज्ञात करना है। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, तो a का मान -18 दिया है, इसमें d का मान निकालना है और n का मान 10 दिया है और n का मान क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं a का जो मान यहाँ पे नहीं दिया है, d का मान यहाँ पे -3 दिया है, n का मान यहाँ पे 18 दिया है और n का मान यहाँ पे क्या दिया है तो -5 दिया है। अब उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में आते हैं, तो a का मान -18.9 दिया है और d का मान 2.5 दिया है और n बराबर यहाँ पे खाली स्थान है और n का मान 3.6 है। पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, तो a का मान 3.5 है, d का मान 0 है, n का मान 105 है। यहाँ पे हमको n ज्ञात करना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 7 दिया है तो a बराबर 7, d बराबर यहाँ पे 3 दिया है तो d बराबर 3, n बराबर 8 दिया है तो n बराबर 8। खाली स्थान किसके जगह पे है, n की जगह पे। तो यहाँ पे n बराबर यहाँ पे क्या हो गया तो 8 हो गया। अब आते हैं हम लोग हल करते हैं, तभी तुरंत फार्मूला हम लोग यहाँ प्रूफ किए हैं कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका मान दिया है उसका मान रख के हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। n बराबर हो गया n और a का मान 7 है तो 7 प्लस n का मान यहाँ पे 8 दिया है तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है तो 3। अब यहाँ पे इसको हल कर दिए तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो बच गया 7, 7 में से 3 16 के तो बच गया यहाँ पे 21
और 21 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया, यानी n इक्वल टू हो गया कितना 28 हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, a का मान दिया है -18 और d का मान इसमें निकालना है, और n का मान कितना दिया है 10 और n का मान कितना दिया है हम लोग को 0। तो दूसरे क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे n का मान 0 दिया है तो हम लोग n जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर a का मान -18 दिया है तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना दिया है, यहाँ पे n का मान यहाँ पे दिया है 10, यहाँ पे 10 -1, d का मान नहीं दिया तो यहाँ पे d रख देंगे। अब आते हैं आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। a बराबर दिया है -18.9 और d बराबर दिया है 2.5। इसमें n का मान निकालना है और n दिया है 3.6 से बस फार्मूला हम लोग वही अपनाएंगे। n बराबर हो गया a + n - 1 इंटू डी। फिर से हम फार्मूला जिक्र करते हैं। n बराबर हो गया a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे चूँकि n का मान दिया है 3.6 तो 3.6 हो गया। यहाँ पे a का मान दिया है -18.9 तो यहाँ पे -18.9 हो गया, प्लस है तो प्लस n - 1 डी का मान दिया है 2.5 तो 2.5, माइनस में है तो प्लस में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, इधर प्लस में आएगा 18.9 तो जुट किया कितना हो गया 22.5 हो गया, यानी 22 यहाँ पे 5 हो गया। और फिर यहाँ पे n - 1 2.5। अब क्या होगा, यहाँ पे n - 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे तो कट जाएगा कितने बार में, तो 9 बार में। अब क्या होगा n - 1 = 9, माइनस में है तो प्लस में, यानी n का जो मान हो गया 9 + 1 कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे में आते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी क्या करना है, ऑप्शन दिया रहेगा आप लोग का, तो ऑप्शन आप लोग की किताब में दिया रहेगा, आप लोग बुक से इसको टिक आउट कर सकते हैं, केवल हम इसको ऐसे ही बता देते हैं। कारण निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब इसको बना के हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है। इसका AP दिया है, AP क्या दिया है 10 7 4 ... कहाँ तक 30वां पद तक, कहाँ तक जाना है हम लोग को 30वां पद तक जाना है। यानी a का मान 10 दिया है और d का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी सेकेंड दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 7 में से 10 घटा दिए तो -3 बच गया। फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। AP दिया है 10 7 4 और कौन सा पद ज्ञात कर रहा है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a का मान है 10, d का मान 7 - 10, 7 - 10 कितना होगा -3। अब जो क्वेश्चन में दे दिया है 30वां पद, अभी हम जिक्र कर दिए यहाँ पे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब जितना पद यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यानी 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, तो यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कितना यहाँ पे 30वां पद। फार्मूला सेम यही अपनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया a 30 हो गया, जैसे में हम लोग यहाँ पे nवां पद लिखे थे, यहाँ पे n किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 30वां पद लिखे हैं तो a + 30 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान दिया है तो 10, तो 10 + 30 में से 1 गया तो बच गया 29 और d का मान -3 है, तो 29 में 3 - 3 से गुणा होगा तो आएगा -87, यानी क्या हो गया 10 - 87 कितना हो गया -77। इस प्रकार मेरा क्या हो गया, दूसरा का पहला क्वेश्चन बन गया। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका AP दिया हुआ है -3, -1/2
और 2 डॉट डॉट उसका कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। कौन सा पद यहाँ पर निकालना है, इसका 11वां पद निकालना है। तो फिर उसी प्रकार a का मान -3 हो गया यहाँ पे, तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया -3। d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है कितना, तो -1/2। फिर पहला पद कितना है, तो -3 है, तो -3। अब कितना होगा, तो -1/2 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको हल करेंगे तो d का मान कितना आएगा यहाँ पे 5/2। कौन सा पद निकालने की बात कर रहा है, 11वां पद। कौन सा पद, 11वां पद। तो हम लोग a11 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a11 का मान निकालेंगे। तो a11 के लिए मेरे फार्मूला क्या बन जाएगा, a + 11 - 1 × d। a11 के लिए फार्मूला बन जाएगा a + 11 - 1 × d। तो अब a11 = हो जाएगा मेरा यहाँ पे a11 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, a का मान -3 है, तो -3 प्लस 11 में से 1 गया तो बच गया 10, और d का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 5 में कट गया यहाँ पे, यानी 5 में 5 से गुणा हो गया तो 25, यहाँ पे -3 यानी 25 में से 3 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पे 22 बच गया। यहाँ पे दूसरा का दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे के पहले क्वेश्चन में। तीसरा थोड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोग का कि यहाँ पे पहले 2 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया है 26 दिया है। पहले 2 दिया है, फिर बॉक्स दिया है और फिर 26 दिया है। यानी क्या करना है, बॉक्स में हम लोग को मान भरना है कि बॉक्स में मान कितना होगा। क्वेश्चन तीसरा पढ़ देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। क्वेश्चन तीसरा में बोल दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। एक क्या जो दिया है, श्रेणी जो दिया है समानांतर श्रेणी में दिया है। यानी क्या करना है यहाँ पे दूसरा में क्या करना है, बॉक्स में भरना है कि बॉक्स में मान कितना होगा। और ये जो दिया है श्रेणी में दिया है, यानी समानांतर श्रेणी में दिया है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2, फिर बॉक्स, फिर कितना दिया यहाँ पे 26 दिया है। यानी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पहला जो होता है प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम लोग क्या सूचित करते हैं, a1 से सूचित करते हैं। दूसरा यहाँ पे a2 होता है और तीसरा यहाँ पे क्या होगा a3। लिख दिया यहाँ पे a1 = 2, a2 = बॉक्स, यानी यहाँ पे वाट का साइन दे दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा a3 बराबर क्या हो गया 26, यानी 26 हो गया। यानी किसका मान निकालना है हमको, तो दूसरे पद का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो दूसरे पद का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग दूसरे पद का मान कैसे निकालते हैं। अब हम लोग हल में आते हैं। तो हल में हम लोग देख रहे हैं कि a1 बराबर a, हम बता चुके हैं कि a1 बराबर a होता है, a2 बराबर a + d होता है, a3 बराबर a + 2d होता है और a4 बराबर a + 3d होता है। यानी पदों की संख्या जो होती है उसका सार्वधातुक होता है, उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे a1 बराबर हो गया कितना, a1 बराबर a, और चूंकि a का मान कितना हो गया 2 हो गया। फिर से इसको हम जिक्र कर देते हैं। a1 बराबर a और a1 का मान यहाँ पे कितना है तो 2। यानी हम कह सकते हैं कि a का मान यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। a का मान यहाँ पे कितना हो गया 2। और फिर दिया है a3 बराबर 26। तो यहाँ पे a3 के लिए पहले हम भूलेंगे a3 a + a11 यहाँ पे था, a यहाँ पे 11 था, तो हम लोग क्या किए थे 11 - 1 किए थे। तो इसलिए यहाँ पे a3 है, a + 3 - 1 × d करेंगे। यहाँ पे a3 है तो a + 3 - 1 × d करेंगे। यानी a3 का मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, a +
2d बन जाएगा। यानी तीसरा पद हम लोग जान चुके हैं कि तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। तो अब यहाँ पे तीसरा पद यानी a3 को हम लोग लिख सकते हैं, a3 को a प्लस 2d। तो यहाँ पे देख चुके हैं कि a3 इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 26। a3 का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, a प्लस 2d। a प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2d बराबर यहाँ पे कितना हो गया तो 26। चूँकि a प्लस 2d है और a का मान हम लोग निकाल चुके हैं, a का मान निकाल चुके हैं कितना यहाँ पे 2। अब यहाँ पे रख देंगे a का मान यहाँ पे कितना हो गया 2 और प्लस 2d इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 26। यहाँ से d का मान निकालिए तो d का मान यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। d का मान यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। अब a का मान यहाँ से मिल गया, a का मान 2 और d का मान यहाँ पे कितना हो गया 12। अब आते हैं कौन सा हम लोग पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है यानी a2 का मान निकालना है। a2 के लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस डी, यानी यहाँ पे दूसरा पद है तो a प्लस डी। तो यहाँ पे क्या होगा, a का मान कितना है यहाँ पे है, a का मान 2 है तो यहाँ पे हो गया 2 और d का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 12। यानी a2 का मान कितना हो गया a प्लस नहीं यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 12 तो कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। बॉक्स 13 बॉक्स फिर 3 दिया है, फिर से बॉक्स 13 बॉक्स 3 दिया है। इसमें हम लोग पता चल रहा है यानी a1 का मान निकालना है, a2 दिया है, a3 का मान निकालना है और a4 दिया है। तो यहाँ पे लिख दिए हम a1 बराबर वाट, a3 बराबर वाट, a2 का मान 13, a4 का मान कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब आते हैं इसको हम लोग हल करते हैं। a2 बराबर 13, a2 बराबर 13 दूसरा पद है, दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस डी। दूसरा पद का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस डी बराबर यहाँ पे कितना हो गया 13। कितना हो गया यहाँ पे 13। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब किसका मान दिया है a4 का मान दिया है तो a4 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3। तो a4 का फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 3d, यानी चौथा पद यहाँ पे 3d, दूसरा पद यहाँ पे 1d। तो यहाँ पे a4 के लिए कितना हो गया a प्लस 3d इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 3। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, इसमें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 जो है a प्लस डी इक्वल टू 13 है। एक क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13 और फिर 2 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। अब क्या करना है हमको यहाँ पे a को कटाना है तो क्या करने पर यहाँ पे घटाने पर, क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पे एक ही है प्लस प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे घटाने पर चिन्ह सबका बदलता है। तो a का मान प्लस में है तो ये माइनस हो गया, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, a से a खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग a में से 3d नहीं d में से 3d गया तो बच गया 2d माइनस का 2d। यहाँ पे क्या है प्लस में है माइनस में ही है तो यहाँ पे d में से 3d गया तो बच गया यहाँ पे माइनस का 2d और 13 में से 3 गया तो बच गया यहाँ पे कितना 10। अब यहाँ से d का मान निकाल चुके हैं तो d का मान यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। अब क्या करेंगे d का मान 1 में चाहे 2 में रख के किसका मान निकालेंगे तो हम लोग a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दिए हैं तो 2 यहाँ पे है, समीकरण 2 में रखने पर सॉरी यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं समीकरण 1 में रखे हैं तो a प्लस डी इक्वल टू 13 और यहाँ पे a का मान निकालना है तो a को छोड़ दिए हैं, प्लस है तो प्लस, d का मान -5 है तो -5 बराबर यहाँ पे 13। अब क्या हो गया प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ पे 13। a का मान कितना हो गया यहाँ पे 18।
ए और डी का मान निकल गया। तो अब किसका मान निकालना है? जिसका मान निकालना है हम लोग उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए का मान हो गया 18, यानी ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 18। पहला पद निकालना है, यानी पहला बॉक्स का मान निकालना है। A1 इक्वल टू होता है ए का मान हो गया 18, यानी पहला पद का मान यहाँ पे कितना हम भर देंगे? तो यहाँ पे 18 भर देंगे। फिर तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद के लिए a + 2d, यानी a का मान यहाँ पे कितना है 18 + 2 और d का मान कितना है यहाँ पे? तो d का मान हम निकाल चुके हैं -5। यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस में 5 गुणा कर दिया तो कितना हो गया 18 - 10, यानी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? यानी 18 में से 10 गया तो कितना हो गया यहाँ पे? 8 बच गया। इस तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन बन गया। आगे क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही।